जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में UPPCL TG2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज को देखने वाले हैं। साथ ही में ALP टेक्नीशियन के क्लास को भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का मोटिवेशनल कोड देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जगने पर मिलती है। हमें निरंतर प्रयास करने के रहने से कामयाबी हमें एक दिन जरूर प्राप्त होती है। साथ ही में आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। नेमा का पूर्ण रूप क्या है? नेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेमा का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो क्या होगा? 132 kV, 222 kV, 400 kV, 750 kV, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपूर्ण विश्व में विद्युत शक्ति का प्रोत्साहन उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। भारत में अभी तक 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 440 kV, 400 kV, 750 kV तक की उपयोग किया जाता है। 11 kV की लाइन वितरण लाइन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाते हैं 222 kV। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए? 200 वाट, 400 वाट, 800 वाट, 1000 वाट, 3000 वाट। तो क्या होगा? भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को 300 वाट तक सीमित किया जाना चाहिए। लाइन और फैन के 800 वाट 10 पॉइंट के लिए सीमित होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट, विद्युत उपसाधनों के सिरे बने होने चाहिए। तांबे से, जस्ते से, लोहे से, पीतल से। किनसे बने होने चाहिए? तो विद्युत उपसाधनों के जो सिरे होते हैं वे पीतल से बने होने चाहिए। पीतल सिरे को मजबूती से तथा चालकता प्रदान करते हैं। पीतल तांबे तथा जिंक का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है किनका मिश्रण होता है? तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाते हैं पीतल से। नेक्स्ट चलते हैं। स्विच, सर्किट, प्लग, होल्डर इत्यादि से बने हुए होते हैं। एबोनाइट, तांबे से, बेकेलाइट, माइका से। बोला जा रहा है प्रश्न में, स्विच, सैकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि किनसे बने होते हैं? किस मटेरियल से बने होते हैं? देखिए, तो स्विच, सर्किट, प्लग, होल्डर इत्यादि जो बने होते हैं वे बेकेलाइट से बने होते हैं। इस कार्य हेतु हमें अच्छे कुचालक एवं कुचालकों का वह प्रकार आवश्यक है जो मूल्य में कम होने के साथ परावैद्युत सामर्थ्य उच्च रखता हो। बेकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य की बात करें तो बेकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है 17 से कितने 20
केवी प्रति एमएम में होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, बेकेलाइट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपसाधन का प्रकार नहीं है? नियंत्रित उपसाधन, सुरक्षा उपसाधन, प्रतिरोध उपसाधन, धारक उपसाधन। तो क्या होंगे राइट आंसर? देखिए, विद्युत उपसाधन का प्रकार जो होता है नियंत्रक उपसाधन, सुरक्षा उपसाधन एवं धारक उपसाधन होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं, प्रतिरोधक उपसाधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहा प्रश्न, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने तथा तोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं स्विच, फ्यूज तार, वितरण बोर्ड। तो क्या होंगे इस प्रकार से राइट आंसर? तो देखिए, स्विच जो होते हैं यह विद्युत परिपथ को जोड़ने या खुला रखने का कार्य करते हैं। स्विच ऑन ऑफ करने से ये जो होते हैं विद्युत परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करते हैं। स्विच शुरू होने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, वह स्विच बंद होने पर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाते हैं, स्विच। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सभी स्विच पर लगाए जाने चाहिए, या फिर अथवा में दिया है घरेलू तार जिसमें बिजली जलने का बटन पर होता है, जीवित तार, न्यूट्रल तार, भूसंपर्ती तार, नीले तार, हरे तार। तो क्या होंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए राइट आंसर को। तो क्या होंगे, देखिए स्विच तार हमेशा जो होते हैं जीवित फेज में लगाए जाते हैं। जो स्विच के तार होते हैं हमेशा जीवित फेज में ही लगाए जाते हैं, जिससे ऑफ की स्थिति में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह न हो। न्यूट्रल तार आवेश रहित होता है। न्यूट्रल जो होता है आवेश रहित होता है, इसमें सर्किट को पूर्ण करके प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं, जीवित तार। नेक्स्ट चलते हैं। सुरक्षा के लिए स्विच को नियंत्रित करना चाहिए, फिर दिया है अथवा में। नेक्स्ट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए: न्यूट्रल केबल, फेज केबल, भूसंपर्क तार, कोई तार या केबल, कोई तार या केबल चालक। तो इस प्रकार से इनकी बात किया जाए तो फेज जो केबल होते हैं, केबल को स्विच से नियंत्रण करना सुरक्षा उपकरण, यानी सुरक्षा उपकरण कौन सा, एमसीबी व फ्यूज लगाना चाहिए, ताकि किसी भी दुर्घटना के समय परिपथ खुल जाए, विद्युत का प्रवाह रुक जाए। एमसीबी इसलिए लगाते हैं कि ओवर पावर सप्लाई जाने पर एमसीबी जो होते हैं खुल जाते हैं, यानी ट्रिप कर जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज ए राइट आंसर, फेज केबल। नेक्स्ट चलते हैं। स्विच का कार्य है, स्विच का कार्य है धारा का विरोध करना, वैद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना, धारा सप्लाई करना, ऊर्जा भंडारित करना। यानी स्विच का कार्य क्या है, प्रश्न बोला जा रहा है कि स्विच का कार्य क्या है। ये यूपी पीसीएल TG2 16 अक्टूबर
16 को आया था साथियों। स्विच यह विद्युत परिपथ को जोड़ने या खुला करने का कार्य करता है। स्विच शुरू होने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। स्विच बंद होने पर परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्विचों को इसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होल्डिंग, सेफ्टी, आउटलेट, कंट्रोलिंग। तो क्या होंगे राइट आंसर? स्विचों को कंट्रोलिंग इस सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्विच, सर्किट आदि। चांदी का, सोने का, प्लेटिनम, पीतल, इनका प्रयोग कर बनाया जाता है। प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए पीतल सामग्री का उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है? तो पीतल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है? सिंगल पोल सिंगल थ्रेड, सिंगल पोल डबल थ्रेड, डबल पोल सिंगल थ्रेड, डबल पोल डबल थ्रेड, इनमें से सब। देखिए, इनमें से जो दिए गए हैं बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच जो होते हैं, स्विच तो वैसे बातें किया जाए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। एक पोल एक पथ स्विच, एक पोल द्विपथ स्विच, इंटरमीडिएट स्विच होते हैं, पुश बटन स्विच होते हैं, सीलिंग स्विच होते हैं, 2 पोल आयरन क्लैंड स्विच होते हैं जिनको बोलते हैं DPIC स्विच, 3 पोल आयरन क्लैंड स्विच होते हैं जिनको बोलते हैं TPIC स्विच, और नाइफ स्विच, ये चाकू के आकार जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं इनमें से सारे स्विच। नेक्स्ट चलते हैं। एक स्विच है जो 2 बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है। विकल्प दिए गए हैं: दोहरा ब्रेक स्विच, दोहरा थ्रेड स्विच, हॉर्न गैप स्विच, केंद्र ब्रेक स्विच, एकल ध्रुव स्विच। तो इस प्रकार से कौन से स्विच होंगे साथियों? तो देखिए, हॉर्न गैप स्विच यह जो होते हैं 2 समांतरों चालकों से बनाया गया ऐसा त्वरित चालक होता है जो दोनों चालकों के बीच एयर गैप रखना चाहता है। दोहरा ब्रेक स्विच जो होते हैं इसका टर्मिनल पीतल का बने होते हैं। इसका उपयोग परिपथ ऑन व परिपथ ऑफ करने में किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वायरिंग में 2 वे स्विच उपयोग किए जाते हैं। 2 वे स्विच कहाँ पर वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं? तो ये विकल्प दिए गए हैं: स्टेयर केस, कंडुइट, वेटन, लेड सेटर्ड, कैपिंग। तो क्या यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? देखिए, 2 वे स्विच की बात की जाए तो 2 वे स्विच की जो बात किए जाते हैं तो वे 2 वे स्विच का उपयोग सीढ़ियों में किया जाता है।
टू वे स्विच के द्वारा एक बल्ब को जो दो जगहों से जलाया और नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।